पेज नंबर 22, इक्विलिब्रियम। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बस मोहतरमा है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखें। वेयर क्वांटिटी डिमांडेड is equal to quantity supplied. Quantity demanded is equal to quantity. रजिस्टर नहीं कराया ना भाई, जो रजिस्टर करा ले फिर दे देना। Where quantity demanded is equal to quantity supplied. आगे लिखें, and there is no tendency to change. And there is no tendency to change. There is no tendency to change. असल में इक्विलिब्रियम की ये डेफिनेशन है, सही है। और आपके लेवल पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड अगर आप लिखोगे चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चल जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? व्हाट डू आई मीन और व्हाट डज दिस वर्ड मीन और दिस स्टेटमेंट मीन? देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, चेंज होने की टेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? किसकी अंग्रेजी अच्छी है? हाँ, नो टेंडेंसी टू चेंज मतलब गुंजाइश नहीं है चेंज होने की। लेकिन क्या मतलब? अभी आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, सही है। समझ में कब आएगा? आज की क्लास एंड होते होते आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ हम फोकस करेंगे किस पे? इस पे। ये बहुत आसान बात है, इस पे हम फोकस कर लेंगे, बाकी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। मैं यहां पे एक डेटा बना रहा हूं, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड। ये आपके पास डेटा दिया हुआ भी है, आप इसको कॉपी करेंगे, लेकिन बाद में भाईजान बाद में, सही। मैंने यहां पे लिखा प्राइस है 10, 20, 30, 300, 200, 100, 100, 200, 300। अगर मैं इस डेटा को देखूं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, वो मेरा इक्विलिब्रियम है। तो 20 की प्राइस पे मेरा इक्विलिब्रियम है। डज दिस मेक सेंस? ओके, अगला काम, मेरे पास जगह कितनी है बोर्ड पे, मैं ये देखूं सबसे पहले। ओके, मैंने कैमरा थोड़ा ऊपर कर दिया है। अब मैं इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाता हूं। आप लोग गौर से देखें, जब मैं इक्विलिब्रियम का ग्राफ बना रहा हूं, इक्विलिब्रियम बनेगा जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों में बनेगी, डॉलर क्वांटिटी। मैं यहां पे प्लॉटिंग कर रहा हूं 10, 20 और 30 की, 100, 200 और 300 की। अब गौर से सुनिएगा, अगर मैं इन सबको प्लॉट कर लेता हूं तो मेरे पास डिमांड का भी कर्व बन जाएगा और सप्लाई का भी। तो डिमांड को प्लॉट करता हूं, 10 की प्राइस 300, 10 की प्राइस 300 का मतलब मेरा पॉइंट कहां पे बनेगा? समवेयर अराउंड ओवर हियर। कोई इशू? दूसरा पॉइंट क्या है मुझे बताएं? 20 और 200, ये मेरा बन गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है? 30 और 100। 20 और 200 ये ऑलरेडी पॉइंट बना हुआ है, यस और नो? तीसरा पॉइंट 30 एंड 300, तो दिस वुड बी समवेयर ओवर हियर। अब अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर लूं तो ये मेरा सप्लाई कर्व बन गया। अगर आप गौर से देखो तो इस प्राइस पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, क्योंकि यहां पे डिमांड और सप्लाई 200 है। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम।
अब पेपर में जब हम इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो इतनी प्लॉटिंग करेंगे नहीं, अपने को इतनी प्लॉटिंग नहीं करनी, हम इस सब को मिटा देते हैं। सही है, इस सब को हम मिटा देते हैं और मैं आपको ग्राफ बनाने का तरीका बताता हूं कि किस तरीके से बनेगा, क्योंकि हमें इतनी प्लॉटिंग करनी नहीं है। वी नीड टू लुक फॉर शॉर्टकट्स विच इज इजी टू मेक एंड विच इज कन्वीनियंट फॉर यू टू मेक। सबसे पहले आप एक खूबसूरत सा एल बनाएंगे, बना लिया। एल बनाने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेबल करेंगे। क्या करेंगे, लेबल। तो क्या लेबल करेंगे, एक तरफ आप लेबल करेंगे डॉलर, एक तरफ आप लेबल करेंगे क्वांटिटी। देन think of your x and draw an x. Okay, think of your x and draw an x. x बना लिया, हो गया। Then label your x. This is going down or up? Down. Down बोले तो down. This is going up. This is going up. Up क्या है, स्काई, स्काई सप्लाई। यहां पे देखें इंटरसेक्शन हो रही है, इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट बनाएंगे और इसको क्या लेबल करेंगे, इक्विलिब्रियम। डॉटेड लाइन बनाई, ये हो गई क्वांटिटी। दिस इज QE, मतलब इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी। दिस इज PE, यानी इक्विलिब्रियम पे प्राइस, इसको इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मैं अगर वैल्यूज पुट करूंगा तो वैल्यू हो गई 20 और वैल्यू हो गई 200। सवाल, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 200 है, यस और नो? तो 200 डिमांड है या सप्लाई है? दोनों है। आई बात समझ में? 200 डिमांड भी और सप्लाई भी है, दोनों सेम है ना, ये इक्विलिब्रियम है। ग्राफ समझ में आया? परफेक्ट हो गया। ये वाला ग्राफ बनाएंगे, बहुत ज्यादा डॉटेड लाइन वाला नहीं बनाएंगे। रूल याद रहा, एल लेबल, एक्स लेबल, डन। मेक द ग्राफ। हाँ पूछो भाई, आनिया पूछो, मुझसे पूछो। समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। चलें, डन हो गया। अब पेज जब आप टर्न करेंगे तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। पेज टर्न करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। डिसइक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पहले तो आप लिख लें। कहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे? इक्विलिब्रियम के डिसइक्विलिब्रियम के बिल्कुल बराबर में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? बराबर में। जगह नहीं दी हुई है ना, लेकिन आप फिर भी बराबर में लिखेंगे। पहले सुने, क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी। डन हो गया। देयर इज आ टेंडेंसी टू चेंज। आगे बात समझ में? डेफिनेशन लिख लें। अब ये टेंडेंसी वाली बात अभी तक मैंने समझाई नहीं है, तो पहले आप ये कॉपी करें। क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू चेंज। And there is a tendency to change. आ जाए, हमारे पास पहली हेडिंग है शॉर्टेज की। सबसे पहले शॉर्टेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। शॉर्टेज is a form of disequilibrium. There are two types of disequilibrium.
इधर सब इधर, शॉर्टेज एंड सरप्लस, ये दो किस्म के। इक्विलिब्रियम के ऊपर डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के नीचे डिसइक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से अगर मैं ऊपर नीचे मूव कर गया तो ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी? यहां तक कोई इशू? ओके। अब हम शॉर्टेज पढ़ रहे हैं। शॉर्टेज कब होती है? व्हेन द प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम। लेट्स अज्यूम माय प्राइस टू बी $10। कोई इशू? अब ये लाल वाली डंडी $10 को दिखा रही है, $10 को दिखा रही है, तो सबसे पहले वो किस कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रही है? एक आवाज में सबकी जवाब, सप्लाई। तो मैंने यहां पे डॉटेड लाइन बनाई, यहां पे मैंने लिख दिया ये क्वांटिटी सप्लाइड हो गई। ये लाल लाइन को आगे मजीद फॉलो करें और ये देखें यहां पे किसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है? मैंने डॉटेड लाइन बनाई, ये लिख दिया QD। समझने के लिए जीरो से हम आगे बढ़ेंगे तो पहले सप्लाई आ रहा है 100 यूनिट पे और डिमांड आ रही है हमारे पास, तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? तो मैंने यहां पे लिखा दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड। यस और नो? व्हेनेवर द क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर इट इज नोन एज अ शॉर्टेज। मगरमच्छ का मुंह समझ में आता है? मगरमच्छ का मुंह किस तरफ खुलता है? जो बड़ा होता है उस तरफ मुंह खुलता है। यहां तो बात समझ में आ गई? अब गौर से सुनिएगा, शॉर्टेज का मतलब क्या है? शॉर्टेज का मतलब है मेरे दुकान पे सप्लाई 100 यूनिट की। कितने यूनिट की है? लेकिन मेरे पास कस्टमर कितने आ गए? 300 कस्टमर आ गए, सबको प्रोडक्ट चाहिए। क्या मेरे पास इतना माल है? नहीं। मैं किसको माल बेचूंगा? जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा। यस और नो? मैं धंधा करने वाला इंसान हूं, धंधा होता है पैसे से, तो मैं किसको दूंगा? जो सबसे ज्यादा मेकअप करके आए? नहीं। तो मैं किसको दूंगा? जो वीगो से उतरेगा उसको दूंगा। यस और नो? नहीं, वो वीगो से उतरे या साइकिल से उतरे, जिसकी जेब से ज्यादा पैसा निकलेगा उसको मैं दूंगा। तो जब भी मार्केट में शॉर्टेज होती है ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या होना शुरू हो जाती हैं? बढ़ना शुरू हो जाती है। अब पाकिस्तानी मार्केट्स में, हमारी भाषा में, हमारी जबान में, मार्केट में लोग बोलते हैं माल शार्ट है। क्या बोलते हैं? तो ये मार्केट में जो लोग बोलते हैं ना माल शार्ट है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक शॉर्टेज क्रिएट हुई है और जब भी शॉर्टेज क्रिएट होगी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब खवातीन आप लोग सोचो, यू वांट अ लिप ग्लॉस, लेट्स से कहां से चाहिए आपको लिप ग्लॉस? बेगम ने सेफोरा से, सही है, सेफोरा से चाहिए। अब मार्केट में किसी के पास भी नहीं है, इसके पास है, इसके पास है, तो तुम लोगों को ये लिप ग्लॉस बेचेगा? यस और नो? बेचेगा। लेकिन ये अगर तुम पहले 10,000 रुपए में लेके गई थी, अब ये तुम्हें कितने में बेचेगा? 1 लाख? नहीं, इतना महंगा भी नहीं, 12,000, 13,000, जितने में कस्टमर कट जाए, इसको बोलते हैं जितने में कस्टमर कट जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है शॉर्टेज का। यहां तक बात समझ में आ गई? अब गौर से सुनना, जब मार्केट में शॉर्टेज होगी प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज द प्राइस। यस और नो? एंड व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। यस और नो? When the prices increase, the quantity supplied will automatically increase. अब होगा क्या? सेफोरा की लिप ग्लॉस बेच रहे थे, इनकी तो चांदनी निकल आई, मार्केट में किसी के पास है नहीं, महंगा महंगा बेच रहे थे। तो जब ये हुसैन ये रियलाइज करेगा कि सारी खवातीन इससे सेफोरा ले रही है, तो हुसैन क्या करेगा? क्या करेगा? सेफोरा को कांटेक्ट करेगा, बाजी लिप ग्लॉस बेचो। मार्केट में सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्या आप सब लोग इससे सफोरा खरीद पाओगी? जवाब है नहीं। वैसे तो आप सबको खरीदना था, लेकिन हो सकता है अलिश भाई बोले यार बहुत महंगा है, चलो अभी नहीं लेते, तो कुछ कस्टमर्स कम हो जाएंगे और मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और इवेंचुअली प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या? द प्राइसेस विल स्टार्ट टू इंक्रीज and the equilibrium will be re-established. The quantity demanded will
decrease. The quantity supplied will increase, and the new equilibrium will be established at a quantity of 200. So whenever there is a disequilibrium, automatically the equilibrium will be established. यहां तक बात समझ में आई? मैं सवाल पूछ रहा हूं, एक आवाज में जवाब है। जब मार्केट में शॉर्टेज थी तो प्राइसेस चेंज होंगी, यस और नो? प्राइस चेंज होगी तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगी। इसका मतलब यह है कि देयर इज अ टेंडेंसी टू चेंज, मतलब प्राइस में चेंज होने की गुंजाइश मौजूद है। जब भी शॉर्टेज होगी प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बारिशें भी, जब आपका रिजल्ट था आसमान रोया था, हम सबको पता है, सही? बारिश हुई, मैं वर्ष पे था, गाड़ी वर्ष पे थी। इवेंचुअली बारिश बहुत तेज हो गई और जिस रूट पे मुझे जाना था उस रूट के सारे एग्जिट्स पे बहुत ज्यादा पानी भर गया। मैंने वर्ष पे गाड़ी खड़ी की, मैं पैदल चला गया, करीबी घर है, सही? मैं पहुंच गया घर पे 15 मिनट में, और नेक्स्ट डे जब मैं गाड़ी वापसी लेने आया, मैं बोला अब कौन जाता है पैदल, अब तो बारिश रुक गई है, पानी वानी छट गया है, तो मैंने बाइक किया करवाई। अब गौर से सुनना हुआ क्या, क्योंकि बारिश जैसा ही मौसम था, नेक्स्ट डे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैं क्या लगता है कि बाइकिया वाले ज्यादा होंगे या कम होंगे? और हर बंदे को अपनी गाड़ी अपनी बाइक सिक्योर करनी है, तो हर बंदा बाइकिया बुक कर रहा होगा। नॉर्मली मैं अगर घर से वर्ष पे जाता हूं तो मुझे 90 रुपए लगते हैं, कितने? 90 रुपए। उस दिन मैंने 90 रुपए लगाए, किसी ने ऑफर ही नहीं दी। थोड़ी देर भी मैंने 110 रुपए ऑफर ही नहीं दी। मैंने 120 लगाए, 25 जो भी था, ऑफर नहीं दी। 30, 40, 50, 150 में जाके फिर एक बंदे ने ऑफर दिया, मैं ले जाता हूं। हुआ क्या मार्केट में? शॉर्टेज क्रिएट हुई थी। हर बंदे को बाइकिया की सर्विसेज चाहिए थी, लेकिन इतने ज्यादा बाइकिया राइडर्स शायद अवेलेबल नहीं, और फिर उन लोगों ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी। तो जहां पे मैं 90 रुपए में जाता था, आई हैड टू पे ऑलमोस्ट 67% एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज। आगे भी बात समझ में? ये कॉपी करेंगे, उसके नीचे ये कॉपी करेंगे, और ये लिखने से पहले क्या कॉपी करेंगे? व्हेन, मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज द प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज एंड क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज। इसको कर लें कॉपी। डन हो गया? नीचे क्या लिखेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड, तो शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज की डेफिनेशन है। और यहां पे क्या लिखेंगे? जब भी शॉर्टेज होगा तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। डन हो गया? आ जाए। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, इक्विलिब्रियम के नीचे भी शॉर्टेज, इक्विलिब्रियम के ऊपर भी, सॉरी, इक्विलिब्रियम के नीचे भी डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर भी डिसइक्विलिब्रियम, सही? अब मैं सरप्लस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, आप में से मुझे कौन बता सकता है कि डॉलर, थोड़ी देर में सवाल पूछता हूं, मुझे याद दिलाना, डॉलर के हवाले से मुझे कुछ पूछना था। एक तरफ मैंने लिखा डॉलर, एक तरफ लिखा क्वांटिटी। जब भी ग्राफ बनाएंगे, डिमांड और सप्लाई एक ही ग्राफ पे बनाएंगे। कभी भी ऐसी हरकत नहीं करना कि डिमांड अलग और सप्लाई अलग। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, और ये मैंने एक बना दिया, एक खूबसूरत सा एक्स। बताएं ये नीचे क्या लेबल होगा?
ऊपर क्या लेबल होगा, और ये इक्विलिब्रियम। अभी मैं इक्विलिब्रियम प्लॉट नहीं कर रहा, सही है। लेट से मेरी प्राइस इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, लेट से इट इज 30, तो ये 30 की लाइन सबसे पहले कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है भाईजान, किसके साथ इंटरसेक्ट हो रही है, डिमांड के साथ, सही है। तो मैंने नीचे क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, क्वांटिटी डिमांडेड। फिर मैं ब्लू लाइन को फॉलो कर रहा हूं, ये किसके साथ इंटरसेक्ट हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड। समझाने के लिए 0 1 2 3 100 आ गया और ये आ गया 300, यहां तक बात समझ में आ गई। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन माय क्वांटिटी डिमांडेड, यस और नो। इसको बोलते हैं मार्केट में सरप्लस हो गया, क्या हो गया, मतलब मेरी दुकान पे कस्टमर कितना खड़ा हुआ है बताएं, 100, और मेरी दुकान पे माल कितना मौजूद है, 300। अब आप सिनेरियो देखें, बिलाल बशीर दुकानदार है, अलिशबा हमारी होनहार स्टूडेंट, वो हमारी कस्टमर है। बाजी आपको एक सूट चाहिए था, प्लीज हमसे ज्यादा सूट ले लें। क्यों मैं ऐसी बात में क्यों बोल रहा हूं, वाई एम आई सेइंग दैट, क्योंकि मेरे पास माल ज्यादा है। तो अलिशबा मुझे क्या जवाब देंगी, क्या जवाब दोगी अलिशबा, एक ही, प्लीज आप मेरी बहन, छोटी बहन, आप ले लें प्लीज, आप मुझे अब क्या जवाब दोगी, एक ही। लेकिन इफ यू आर स्मार्ट यू वुड से ओके आई विल बाय टू, इफ यू, आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये होता है, अगर मैं इतनी मिन्नतें कर रहा हूं मतलब मेरे पास इतना माल मौजूद है, तो आप मुझसे चीजें सस्ती करवाएंगी, और ये बिल्कुल एक फैक्ट बात है। आपको क्या लगता है, ये सफायर हो गया और सना सफीनाज बाजी हो गई, इनके पास माल बहुत ज्यादा बनता है। जब बहुत ज्यादा बनता है तो वो सारा माल नॉर्मली बिकता नहीं है, तो जब माल नहीं बिकता और उनके पास एक्सेस लॉट होता है, सप्लाई ज्यादा है और कस्टमर अब नहीं आ रहा, तो वो क्या बोलते हैं, हो गई शाम गिर गए दाम। एंड इवेंचुअली जब सेल लगाते हैं वो लोग, तो एक तूफान होता है, एक रश होता है कस्टमर्स का, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। दिस इज बिकॉज देयर इज अ सरप्लस, और जब भी सरप्लस होगा प्राइसेस कम हो जाएंगी। अब ये देखें, तो अलिशबा ने मुझे बोला इफ आई विल बाय मोर आई नीड टू हैव अ गुड प्राइस, यानी लोअर द प्राइस फॉर मी। प्राइस कम हो गई, जिसकी वजह से अलिशबा और अलिशबा जैसी जितनी कस्टमर्स है उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, और आइंदा के लिए बिलाल बशीर ज्यादा सप्लाई, क्योंकि बिलाल बशीर को नुकसान होता है। आई बात समझ में। अब जब मेरी प्राइसेस कम होंगी, दे विल ऑटोमेटिकली कम बैक टू द इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो मेरी क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, और सप्लाई कम होकर ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम। दिस विल हैपन ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम विल बी रीस्टैब्लिश्ड। सवाल, सरप्लस इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा या नीचे होगा, सवाल, सरप्लस में सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी, सवाल, जब भी सरप्लस होगा एज प्रोड्यूसर्स वी विल बी फोर्स्ड टू रिड्यूस द प्राइसेस, यस और नो, एंड व्हेन वी रिड्यूस द प्राइसेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल एंड द क्वांटिटी सप्लाइड विल, एज अ रिजल्ट आवर इक्विलिब्रियम विल बी रीएस्टैब्लिश्ड। तुम्हें समझ में आ रहा है, ओके, क्लास के बाद सही, आगे भी बात समझ में, कॉपी कर लें। और कैसे कॉपी करेंगे, ये पूरा कॉपी करेंगे, ये सरप्लस की डेफिनेशन आ गई, और हम लिखेंगे व्हेन देयर इज अ सरप्लस, तो ये होगा नेक्स्ट पेज पे सरप्लस होगा। डन हो गया, कॉपी कर लिया। अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, मैं कुछ समझाने लगा हूं,
गौर से सुनिएगा। हमारे पास इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी एंड देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। अब मेरी दुकान पे अगर 20 रुपए की प्राइस है और मेरे पास कस्टमर 200 है और मेरे पास माल भी 200 पड़ा हुआ है, तो क्या मैं प्राइसेस बढ़ाऊंगा? क्योंकि अगर मैंने प्राइसेस बढ़ाई मेरा सारा माल बिकेगा नहीं। क्या मैं प्राइसेस कम करूंगा? नहीं, क्योंकि अगर मैं प्राइसेस कम करूंगा तो कस्टमर और आ जाएंगे और उनको देने के लिए मेरे पास माल नहीं है। तो समझ में ये आया कि जब भी इक्विलिब्रियम होता है देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, यानी मैं कभी भी प्राइसेस चेंज नहीं करूंगा। यहां तक बात समझ में आई? अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं और फिर मैं आपको एक होमवर्क देता हूं एंड इवेंचुअली हम आज की क्लास को रैप अप करते हैं। किस्सा ये है, हम छोटे थे तो बकरा ईद पे जानवर लेने के लिए हमारे नाना ने बोला कि कब लेके आए। जिलहज का चांद दिख चुका था, 10 दिन बाद कुर्बानी होती है, कब लें? मामूओं ने बोला यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम जानवर की देखभाल नहीं कर सकते। नाना ने बोला टेंशन नॉट, अपन कुर्बानी जिस दिन करनी है उससे पहले फजर के बाद जाएंगे मार्केट से ले आएंगे। अब हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग गए नाना के साथ। अब जैसे ही हम सेकेंड डे ऑफ ईद फजर के फौरन बाद हम निकले तो मार्केट में जैसे ही हम पहुंचे मंडी में जानवर भरा पड़ा हुआ, कस्टमर था ही नहीं। सिचुएशन क्या हो गई? मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड। तो हमने जिस जानवर पे हम हाथ रखते थे वो हमसे बात नहीं करता था, हमें रस्सी दे देता था, बोला हाजी साहब कर लेंगे। सही है ना? हमने उस वक्त 10,000 रुपए का बमुश्किल जानवर लिया होगा, लेकिन उसकी असल मार्केट वैल्यू डबल थी, यानी 20,000 रुपए वाला जानवर हमने कितने का लिया? 10,000। हमने ले लिया जानवर पसंद करके और सुजुकी में चढ़ाया। हम लोग गए, रास्ते में लोगों ने बोला कितने का लिया? हमने बोला 10,000 का। बोला हाजी साहब मंडी लूट के आ गए आप तो। ओए होए, हाजी साहब पूरे इलाके में फेमस हो गए, भाई इतना अच्छा जानवर 10,000 रुपए में लेके आ गए। ज़िबा कर लिया। मेरे नाना को ये ट्रिक समझ में आ गया कि सेकंड डे ऑफ ईद अपन जाएंगे जानवर लेके आएंगे। अगले साल सेम सिचुएशन, बकरा ईद की सेकंड डे, फजर की नमाज पढ़ी, मंडी के लिए हम लोग रवाना हो गए। अब मंडी पहुंचे, मंडी में जानवर ही नहीं, इंसान ही इंसान दिख रहे थे। अब थोड़े से जानवर थे, बहुत सारे लोग खरीदने आए हुए थे। मार्केट में क्या क्रिएट हो गया था? शॉर्टेज। सही है? लिटरली वो जो बंदा बेच रहा था वो इतने चौड़े में बेच रहा था कि वो सीट पे बैठा हुआ था और कस्टमर से डील करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। और कस्टमर कतार यानी लाइन बना के खड़े हुए थे, पहले आगे वाला नेगोशिएट करे, अगर हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो व्हाट कैन वी डू। एक जानवर हमें दिखा, मेरे नाना लाइन में लगे। आपने डोंकी का कलर देखा है? डोंकी का कलर देखा है? उस कलर का जानवर था। होता है ना उस कलर की गाय होती है ना, गाय बैल। तो हमने वेट किया अपनी बारी का, वो अगला बंदा नेगोशिएट कर रहा है 15,000। बंदे ने बोला 15,000, कस्टमर ने बोला 14,000, उसने बोला नहीं दूंगा। टाइम जाया नहीं करो, जाओ 15,000 में लेना है लो वरना जाओ। अगला बंदा आया, सेम सिचुएशन, मेरे नाना पहुंचे, बोला कितने में? नाना ने बोला कि यार 15,000 तो नहीं, 14,500। बोला जाओ, 500 रुपए भी कम नहीं करूंगा। हमने 15,000 रुपए में जानवर लिया और नाना बोल रहे हैं कि ये नॉर्मली 5,000 रुपए का जानवर है। सुजुकी पे हमने चढ़ाया, लटक के हम गए। रास्ते में लोगों ने पूछा कितने का लिया? हमने बोला 15,000। अबे क्या देख के 15,000 का ले लिया। बहरहाल मार्केट में क्या क्रिएट हो गया था? बताने का मकसद क्या है? इकोनॉमिक्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वेदर अ पर्सन इज इन अ सूट और वेयरिंग अ धोती। उसको इकोनॉमिक्स के ग्राफ आते हो नहीं आते हो, ये कॉन्सेप्ट मार्केट्स में एम्बेडेड है, ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। जाहिल को भी पता है कस्टमर नहीं है प्राइस कम करनी पड़ेगी, और जाहिल को भी पता है कस्टमर बहुत है माल नहीं है प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। वो ग्राफ्स नहीं बनाते, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी मार्केट का। डज दिस मेक सेंस? आपके पास नीचे जगह मौजूद होगी, क्वेश्चन लिखें।
what is meant by equilibrium? What is meant by equilibrium? And what will happen? What is meant by equilibrium, and what will happen if there is a disequilibrium in the markets? 6 marks. 6 marks. अब सुने, इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे? What will happen if there is a disequilibrium in the market? अब सवाल हमने लिख लिया है, जवाब सुने कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखेंगे. इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल एंड देयर इज नो डिफरेंस. ये दोनों लिखा. फिर आप लिखोगे जब when there is a disequilibrium, it can either be a shortage or a surplus. If there is a shortage, the quantity demanded is greater. Hence, the businesses will increase the prices, the quantity demanded will decrease, and the quantity supplied will, bringing it back to the equilibrium. If there is a surplus, क्या surplus भी disequilibrium है? Yes. If there is a surplus, the producers will lower the prices, the quantity demanded will increase, and the quantity supplied will decrease, bringing it back to the equilibrium. Done? Next class में मुझे आंसर लिखा हुआ चाहिए. हाँ क्या? एक मिनट.